कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक अध्ययन मेज है जिस पर एक टेबल लैंप रखा हुआ है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये हमारा अध्ययन मेज है। अध्ययन मेज यानी कि स्टडी टेबल को जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, यानी कि ये ऊपरी सिरा है टेबल का। तो मान लीजिए आप यहाँ पर बैठकर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इस पर एक लैंप रखा हुआ है, यानी कि एक टेबल लैंप रखा हुआ है। हम मान लेते हैं कि टेबल लैंप यहाँ पर रखा हुआ है। तो अब जो ये टेबल लैंप है, इसकी स्थिति हम कैसे बता सकते हैं कि जो ये टेबल लैंप है वो इस टेबल पर कहाँ पर रखा हुआ है, यानी कि इस लैंप की स्थिति हमें बताना है किसी अन्य व्यक्ति को। तो वो हम कैसे बता सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा ये टेबल है, स्टडी टेबल, इसका ये क्या होता है, तो ये लंबाई होता है, और ये क्या होता है, तो ये चौड़ाई होता है। तो इस लैंप की स्थिति बताने के लिए हम इसकी ये चौड़ाई और लंबाई का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ध्यान से समझिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये लैंप है वो देखेंगे हम कि इस चौड़ाई से कितनी दूरी पर है, और ये बिल्कुल सीधा यानी कि बिल्कुल लंब होना चाहिए। यानी कि जो हमारा ये चौड़ाई है तो इसकी दूरी इस लैंप से कितनी है, यानी कि ये वाली दूरी हम पता करेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से लैंप की दूरी जो है ये हमने 20 सेंटीमीटर मान लिया, यानी कि इस किनारे से लैंप 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि जो ये लंबाई है इससे ये लैंप कितनी दूरी पर है, यानी कि बिल्कुल सीधा ये जो दूरी है ये हम पता करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कि ये जो दूरी है ये हमारा 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि जो ये लैंप है इसकी स्थिति क्या होगी इस स्टडी टेबल पर, ठीक है। तो सबसे पहले चौड़ाई से कितनी दूरी पर है, तो ये हमारा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, और जो ये लंबाई है इससे कितनी दूरी पर है, तो ये है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी कि इस लैंप की स्थिति 20 और 30 की हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम स्थिति बता सकते हैं। और इसके अलावा जैसे देखिए, लंबाई हमारा ये था और चौड़ाई ये था। अगर हम इसको घुमा करके, यानी कि हमने मान लिया कि टेबल इस तरह से रखा हुआ है, अगर टेबल इस तरह से रखा जाता यानी कि ये हमारा ऊपर हो जाता और ये जो है ये नीचे हो जाता, तो इस लैंप की स्थिति उस कंडीशन में 30 और 20 की हो जाती, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से हम इस लैंप की स्थिति इस टेबल पर बता सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले यहाँ पर हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे कि माना हमने क्या माना है कि जो हमारा ये छोटा वाला किनारा है, यानी कि जो ये चौड़ाई है, इससे लैंप की दूरी हमने 20 सेंटीमीटर माना है। तो इसी को लिखेंगे हम कि माना छोटे किनारे से लैंप की दूरी कितनी है, तो ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ये बड़ा वाला किनारा है इससे लैंप की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो इसको भी यहां पर हम लिख लेते हैं कि तथा बड़े किनारे से लैंप की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो आगे हम क्या लिख देंगे कि अतः लैंप की स्थिति, क्योंकि हमसे लैंप की स्थिति ही पूछा गया था, तो लैंप की स्थिति क्या हो जाएगी, तो ये हमारी 20 और 30 की हो जाएगी, या फिर ये क्या हो सकती है 30 और 20 की, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख देंगे। या फिर अगर आप चाहें तो जो हमारा एनसीईआरटी बुक में आंसर लिखा हुआ है बुक के पीछे, तो वो भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। बुक में थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसीलिए हम
इस तरह से लिख देंगे, ये थोड़ा इजी लैंग्वेज में हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसीलिए मैं इसे आपको अच्छे से समझा देता हूं। तो हमसे कहा गया है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। तो सबसे पहले इस तरह से हमारी 2 मुख्य सड़कें हैं। यहाँ पर मैं रफ आकृति बना रहा हूं, फिर यहाँ पर हम इसकी फेयर आकृति बना लेंगे। तो इस तरह से हमने ये 2 मुख्य सड़कें बना लिया, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण की दिशा में है ये वाली, और ये जो है ये हमारी पूर्व पश्चिम की दिशा में है। तो ऊपर हमारा उत्तर दिशा होता है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, इस ओर पूर्व दिशा होता है और इस ओर पश्चिम दिशा। तो ये हमारी 2 मुख्य सड़कें हो गई। अब आगे हमसे कहा गया है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। तो हमसे कहा गया है कि जो ये मुख्य सड़कें हैं दोनों, इनके समांतर 200 मीटर की दूरी पर प्रत्येक दिशा में 5-5 सड़कें